नमस्कार 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 आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। अभी हम बगहा ओवर ब्रिज पर उपस्थित हैं अपने साथियों के साथ। बगहा में विकास बहुत ज्यादा दिख रहा है और बगहा में ओवर ब्रिज बन गया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या कहेंगे पांडे सर? अरे क्या कहेंगे भैया, लहरिया सराय पुल बना है, ये कब टूट के गिर जाएगा, कितने लोग मरेंगे, इसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है। यहाँ तो माननीय लोग सिर्फ फीता काटने के लिए होते हैं। और क्या कहेंगे? अरे यही ना कहेंगे। हम बोल रहे हैं कि बगहा में विकास हो रहा है। विकास हुआ है। विकास कहाँ हुआ है जी? ना लाइट है ना कुछ है। ट्रैक्टर वाला आता है तो सीधे इसी में रेलिंग में तोड़ देता है। आप लोग देख सकते हैं, यही वो ओवर ब्रिज है बगहा की, जो मैं आठवां अजूबा के नाम से मतलब इसको कहते हैं। हाल ही में अभी मतलब एक ट्रैक्टर वाला आया, सीसीटीवी खंबा में ठोक कर चला गया। अरे देखिए दलक रहा है, अभी एकदम पूरा दलक रहा है, जैसे कोई साधन आने जा रहा है। जी। ये पूरा दलक रहा है। क्या कहेंगे, इतना बेहतरीन ओवर ब्रिज बना है, इतना बेहतरीन तो चंपारण में कहीं ओवर ब्रिज नहीं दिखेगा आपको। बिहार का कहिए पहला ओवर ब्रिज बना है। तिवारी सर क्या कहा जाए, रात में तो यहाँ इस तरीके का आलम हो जा रहा है कि अभी 2 दिन पहले जैसे ही यहाँ से गाड़ी गया, हमारा स्ट्रीट लाइट खत्म। अगर वो घटना इस तरीके से था कि वहाँ अगर कोई भी रहता जनमानस को बहुत बड़ी हादसा। तो आपका कहने का मतलब है कि ओवर ब्रिज पर लाइट की व्यवस्था नहीं है? एकदम देखिए लाइट पीछे तक देखिए, लाइट हो जाएगा तो फिर बगहा में विकास तो और चकाचौंध हो जाएगा। लाइट नहीं चाहिए। एक बात है कि बगहा में बहुत मतलब विकास एकदम तेजी गति पर है। एक चीज तो मैं देख रहा हूँ, बगहा लाइट नहीं है। बगहा में जो लाइट के ओवर ब्रिज पर बात आप लोग कर रहे हैं, तो बगहा में लाइट वहाँ दिखाया जाता है जब सेल्फी लिया जाता है, फीता काटते समय। तो ओवर ब्रिज पर वो आवश्यकता है नहीं। और सब बताइए पांडे सर, आप अरे भैया, कहने का मतलब है हम पुराने पत्रकार हैं, ठीक है, लेकिन नई पीढ़ी के लोग जो आए हैं इनको समझना पड़ेगा, ताकि ये पुराने जितने नेता लोग हैं, मंत्री विधायक बने हुए हैं, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो नई पीढ़ी की नई सोच के लिए तो नए युवा वर्ग को इसमें आगे आना होगा, बगहा के युवाओं को। क्या मैं गलत में? एकदम सही आपने कहा। और विकास के क्रम में अब बगहा की जनता ही तय करेगी कि क्या इस ओवर ब्रिज पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, बगहा की जनता तय करेगी चुनाव किसको जिताना है। वो इस पर लाइट रहे ना रहे उसको तय नहीं करना। भले घटना दुर्घटना होती है, यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था हो या ना हो, यहाँ की जनता की चिंता नहीं है। यहाँ की जनता की चिंता है कि हमको जिताना किसको है। अरे यहाँ के स्थानीय अगर कोई रहता तो इस पर ध्यान देता। क्योंकि जो भी माननीय लोग हैं बगहा के बाहर के हैं, तो उनको तो अजोर चाहिए नहीं। वो अंधेरे में आएंगे, पॉकेट भरेगा, चले जाएंगे। पूर्व से ही बगहा में बोरो प्लेयर खेलते आया है, या वो क्रिकेट टीम हो या फुटबॉल टीम हो, चाहे राजनीति के पीछ पर विधायक या सांसद हो, बगहा जो है कभी बगहा के लोगों को मतलब कि कोई तरजीह नहीं देता है। बड़ी दुखद घटना है बगहा वासियों के लिए कि ऐसे ऐसे लोग भी बगहा को किस तरह लूट रहे हैं। ये नए पीढ़ी के लोग को समझना पड़ेगा। अब देखिए, आप ही के वार्ड में, वार्ड नंबर 12 में आपका घर है? वार्ड नंबर 12 में। तो वहाँ देखा जा रहा है कि बटेश्वरा माई के स्थान के पास एक पानी टंकी लगा है। जी 10 साल पहले बना था, करोड़ों रूप से ठप हो चुका है, करोड़ों की लागत से। और वहाँ के लोग बार बार फोन कर रहे हैं कि वो पानी नहीं हम लोगों को मिल रहा है। तो ये मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना के सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो उनका है 7 निश्चय योजना, और उसमें सबसे पहला काम था कि नल जल, हर घर नल और हर गली में नाली, और ये ही फेल हो गया। एक तो और मजे की बात है, बगहा के जितने माननीय लोग आज तक आए हैं यहाँ पर बगहा में, मतलब ना बस स्टैंड यहाँ बनवा पाए हैं और न ही टेम्पू स्टैंड बनवा पाए हैं। बगहा मतलब हमेशा आप कहिए, अभी गन्ना का सीजन चल रहा है ना, पूरा भीड़ भाड़, चारों तरफ जाम मिलेगा, किसी दुकान के आगे अपना निजी पार्किंग नहीं मिलेगा। अच्छा राजू जी, आज से 4-5 दिन पहले आप ये नरईपुर जाने में मिल के समीप मस्जिद के सामने एक आपने रोड को भी दिखाने का प्रयास किया था। वहाँ क्या है तिवारी सर कि रोड तो बना है, उसमें नल बनाने के लिए उसको कोड़ दिया गया, और कोड़ने के उपरांत उसको छोड़ दिया गया। राजू जी वहाँ खड़े थे और ट्रैक्टर पलटने की स्थिति हो जाएगा। सब बात मिलाकर देखा जाए तो बगहा की जनता पार्टी और जाति पर जाती है, मुद्दे पर नहीं जाएगी। जो कर रहे हैं आप लोग नल जल की बात,
तो पहले की स्थिति ये था, जब नल जल की शुरुआत हुई, बिहार सरकार जो 7 निश्चय योजना के तहत लोगों को लाभार्थी बनाने के लिए जो मुहिम छेड़ा था, तो उसमें मान के चलिए कि अभी बगहा नगर परिषद के 35 वार्ड है ना सर, 35 है कि 36 है? 36 वार्ड है। तो 36 वार्ड में 36 वार्ड कमिश्नर हुआ करते थे। अगर किसी के द्वारा अगर नल जल में कोई खराबी आती थी तो वहां पर अगर वार्ड कमिश्नर जो है स्वयं को काम करते थे। लेकिन अब जो है क्या किया है कि पीएचडी के भरोसे छोड़ दिया है, या चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। तो इस तरह से देखा जाए तो नल जल की स्थिति बिहार में कहीं सही नहीं है। सुनिए, बगहा नगर परिषद के अगर बुरा स्थिति आज दिख रहा है तो उसका मेन है कि जनता डायरेक्ट चेयरमैन उप चेयरमैन को चुनाव की है, उसको चुनी है। उसमें वार्ड जो पार्षद लोग हैं नगर के, वो लोग 0 हो गए। पहले होता क्या था कि वार्ड को चुनकर वार्ड जो है चेयरमैन उप चेयरमैन चुनना ही करते थे। लेकिन अब जनता को वार्ड वाले जो समझते थे, अब चेयरमैन उप चेयरमैन का मतलब हो गया है 35 वार्ड, यानी कि सेमी विधायक सीट समझिए, एक छोटा मोटा। तो उन लोगों का है भाई कि हम वार्ड से मतलब नहीं है। आज जब चुनाव आएगा तो वही जाति धर्म पार्टी का नाम लिया जाएगा, जय श्री राम, इंशाअल्लाह, ओ माय गॉड बोला जाएगा और जो है वोट मिला जाएगा। कल की बात मैं बताऊं, अभी बगहा जो एसपी हैं, अभी जो डीआईजी हुए हैं सुशांत कुमार सरोज जी, इन्होंने बगहा थाने में जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया था। तो वहाँ कुछ व्यवसाय वर्ग के लोग भी थे, राजनीतिक के लोग थे, पत्रकार साथी भी थे। तो उन्होंने एक ऐसा आवाज उठाया कि बगहा में अतिक्रमण ही अतिक्रमण है, सभी रोडों को सड़कों को अतिक्रमण कर किया गया है, वाहन जो है सड़कों पर ही लगाई जा रही है। तो इसके लिए एसपी साहब सरोज जी ने कहा कि भाई जो भी सरकारी प्रतिष्ठान है उनसे ये कहा जाए कि वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था करें। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि भार्गव कॉम्प्लेक्स में वो जो मार्केट बनवाया है वो अपना पार्किंग खुद का किए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बगहा में अतिक्रमण का जो व्यवस्था है बहुत उत्तम है, यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये तर्क और वितर्क के पीछे हम सारे भाइयों का बस एक ही प्रयास है कि कम से कम बगहा नगर के विकास करने की जहां हम बात करते हैं, विकास सिर्फ बातों से नहीं, धरती पे और धरातल पे आके करना होगा। हम सभी का ये नहीं कि किसी के ऊपर हम कटाक्ष कर रहे हैं, आपको सिर्फ जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके के होने वाले जो एक तरीके की कहा जाए दुर्व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ किया जाए कि यहाँ की जो आम जनता है वो परेशान ना हो, और आपको जिस उद्देश्य से, जिस जिम्मेदारी से उस जगह पे लाने का प्रयास किया, उसको आप सफल कर सके। क्यों? आप सभी को एक बार पुनः नए वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।